हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से एथेन तथा साइक्लोहेक्सेन के अधिकतम स्थायी समरूपण हैं और विकल्प हमें दिए हुए हैं। ए ग्रसित तथा कुर्सी समरूपण, बी दिया है सांतरित तथा कुर्सी समरूपण, सी दिया है सांतरित तथा नौका समरूपण और अंत में डी दिया है ग्रसिल तथा नौका समरूपण। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो संबंधित होगी वह होगी हमारे पास में समरूपता से। समरूपता, और यदि हम बात करें समरूपण के विषय में तो यहाँ पर हमें एथेन दिया हुआ है, और यदि हम बात करें एथेन के संदर्भ में तो इसको हम CH3 इस प्रकार से इंगित कर सकते हैं। और इसका यदि हम समरूपण विन्यास बनाना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से इंगित कर सकते हैं, जो कि ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है। ये तो हमारे पास में ऊपर वाला हो जाएगा, और जो अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है वह हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो इनके मध्य जो कोण है वो कितने हैं, डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। अर्थात हम कह सकते हैं यह हमारे पास में सांतरित रूप है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के संदर्भ में तो साइक्लोहेक्सेन का यदि हम बात करें, साइक्लोहेक्सेन जिसको हम C6H12 द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और यदि इसको हम बनाना चाहें तो इसकी आकृति हम कुछ इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। जो कि कहीं ना कहीं हमें एक कुर्सी रूप दिखाई देता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुर्सी रूप। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो एक हमारे पास में सांतरित रूप है, एक हमारे पास में कुर्सी रूप है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों का स्थायित्व, ये दोनों रूप जो हैं अधिक स्थायी होंगे, क्योंकि, और इनके स्थायी होने के पीछे का जो कारण है वो भी हमें यहाँ पे बताना होगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, और प्रतिकर्षण यदि बहुत कम होगा तो वह विन्यास अधिक स्थायी होगा। बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं विकल्प के संदर्भ में। तो विकल्प हमें ए दिया है ग्रसित एवं कुर्सी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सांतरित एवं कुर्सी समरूपण, जो कि पूर्णतः सत्य होगा। सांतरित एवं नौका तो आया ही नहीं है, और वापस से नौका आया है तो नौका तो इसमें हमें दिखाई नहीं दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।